अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 और बुक है मेरे पास थिंक ऑक्सफोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक 2 8 एडिशन। जो अभी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। On a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 1 unit on y-axis, draw a graph of each of the following function for the value of x from 0 to 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ग्राफ का बताया गया है कि हमने ग्राफ जो लेना है वो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को। तो जब हम ग्राफ पे पॉइंट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे ग्राफ के बारे में कि किस तरीके से 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स दी गई है जो कि हमने खुद लेनी है 0 to 4, यानी कि हम x की वैल्यू 0 लेंगे, फिर x की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। ठीक है, 0 to 4 तक ले सकते हैं हम x की वैल्यू, लेकिन ग्राफ पे मिनिमम हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जिसको हमें पॉइंट करना होता है। यहाँ पे मैं मिनिमम 3 वैल्यूज़ लूँगी। आप चाहें तो 0 ले लें, फिर 1 ले लें, फिर 2 ले लें, फिर 3 ले लें, फिर 4 ले लें x की वैल्यू। मैं यहाँ पे पहले x की वैल्यू 0 लूँगी, फिर 2 ले लूँगी, फिर 4 ले लूँगी। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। x की वैल्यू हम खुद लेंगे जो कि हम 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, और हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन 1B का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले पार्ट ए कर लेते हैं। पार्ट ए है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे, तो व्हेन x इज इक्वल टू, मैं ले रही हूँ इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो पहले हम 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 और x की जगह हम 0 कर देंगे पुट, प्लस 8। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 8, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। जब हमने x 0 लिया था तो y की वैल्यू आई थी 8। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेंगे कि x की वैल्यू जब हमने ली थी 0, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8। ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 0 और 8। ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू हम ले रहे हैं 2। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, प्लस 8। तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 4 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जब हमने x की वैल्यू ली है 2 तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 12 और 2, 12। ठीक है, मिनिमम 3 वैल्यूज़ मैं ले रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 4 ले रही हूँ तो अब देख लेते हैं y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। तो y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 4 है, प्लस 8। तो 4 और 2, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 8, तो y की वैल्यू आ गई है 16। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जब मैंने x की वैल्यू 4 ली है तो y की वैल्यू आ रही है 16, और इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 4 और 16। ठीक है, इस तरह मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो फिर ये पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे। पार्ट बी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यूज रख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू की। तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह हम 0 लिखेंगे, प्लस 2। तो 2 0 ज़ा 0 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 2, और इसको इस तरह लिख लेते हैं 0, 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे
वैल्यू रख लेते हैं x इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह रखेंगे 2 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे है y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जब हमने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेते हैं 2 एंड 6। ठीक हो गया। अब हम लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 4 रखेंगे x की वैल्यू प्लस 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 4 रखी, x की वैल्यू जब हमने 4 रखी है तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10, यानी कि 4 और 10। ठीक है, अब पार्ट सी कर लेते हैं इसका। पार्ट सी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं 0 रख रही हूँ वैल्यू x की, तो y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2 0 0 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस 3, और इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 0 और माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 लगाएंगे माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू आ रही है 1। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेते हैं 2 और 1। सही है, अब मैं ले लेती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू मैं 4 ले रही हूँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5 जब मैंने x 4 लिया है। यहाँ पे लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, कोऑर्डिनेट फॉर्म में 4 और 5। सही है, अब मैंने यहाँ पे भी इसकी 3 वैल्यूज ले। अब कर लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह हम लगाएंगे 0 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 2 0 0 और माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 लिया है तो y की वैल्यू आई है माइनस 6, यानी कि 0 और माइनस 6। ठीक है, अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू 2। x की वैल्यू जब हम 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आनी चाहिए, देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 6, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 2। x की वैल्यू है 2, तो y की वैल्यू आ रही है माइनस 2, यानी कि 2 और माइनस 2। ठीक है, अब हम लास्ट वैल्यू ले लेते हैं व्हेन
x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 4 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 माइनस 6, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 4 लिया है तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 2। यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू आई है 2। कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख लेते हैं 4 और 2। ठीक है, अब ये तो हमने सारी x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम ले लेते हैं अपना ग्राफ पैड। यहाँ पे देखें लिखा था ना, जो यहाँ पे लिखा था कि जो 1 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन अ वाई एक्सिस, यानी कि ये वाली जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारे पास 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। ठीक है, और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस हैं। तो चलिए अब मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया था वो आया था 0 और 8। ठीक है, और यहाँ पे x 0 था और y 8 था, यानी कि x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 8 है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह लिख लिया कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो यहाँ पे 0, ठीक है, 0 का और 8 हमारे पास y एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि 0 और 8। अब जो हमने सेकंड पॉइंट निकाला था वो है x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 12 है, यानी कि 2 और 12। 2 हमारे पास x एक्सिस पर है और 12 यहाँ से यहाँ तक। आई होप कि अब आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 10 पे मार्क कर दिया था, ये 12 था। ठीक है, तो ये है 12, यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ठीक है, अब पार्ट बी के पॉइंट्स लगा लेते हैं। ठीक है, पार्ट बी में सबसे पहले है 0 और 2, यानी कि 0 x एक्सिस पे है और y एक्सिस पे है 2 पे, यानी कि ये वाला जो है यहाँ पे हम पॉइंट पे मार्क कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये है हमारे पास 0 और 2। उसके बाद हमारे पास है 2 और 6, x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 6 है, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 6। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट था वो है 4 और 10, x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे 10 यहाँ, और 10 है हमारे पास 4 का 10, यानी कि यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, ये है 4 और 10। अब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। हम पार्ट सी के जो पॉइंट्स है उसको मार्क कर लेते हैं। प्लस 0 और इसका है -3, यानी कि -3 डाउनवर्ड आएगा y का, यहाँ पे है। ठीक है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं और -3। ठीक है, ऐसे x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 1 है, 2 और 1। 2 हमारे पास x एक्सिस पे है और y एक्सिस पे है 1, यानी y एक्सिस ये वाला है, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है x एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे 5 है। x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का 5। 5 हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ रहा है, ये रहा 5। ठीक है, ये है, तो 4 और 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
ठीक है, अब पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी के पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तो पार्ट डी है, पहला है एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे -6। तो 0 और -6 यानी कि डाउनवर्ड, ये रहा डाउनवर्ड, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और -6। ठीक है, उसके बाद है एक्स एक्सिस पे 2 यानी कि ये 2 और -2 वाई एक्सिस का यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और -2। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एक्सिस का 4 है और वाई एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 2 यानी कि यहाँ पे, इधर यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और 2। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ग्राफ पे हमने मार्किंग कर ली है और हमारे पास जो है ये आपको जो नज़र आ रही है स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि ये बिल्कुल सीधी सीधी जाएंगी, ये किसी से भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती हैं उनको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो जो पार्ट बी में हमसे ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दीज लाइन यू हैव ड्रॉन इन पैटर्न 1। तो ये हमारे पास क्या है, सारी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे लिख लेंगे दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पार्ट बी का आंसर हो गया है। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बस यही इसमें करना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।